हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिजिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने लिया है। ठीक है, तो इस दोनों टॉपिक से पहला टॉपिक दिया गया है पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज, और सेकंड टॉपिक है जो पब्लिकेशन वाला है इंडियन और जो फॉरेन्स के पब्लिकेशन है उनके बारे में है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कंफर्म है कि एक या दो क्वेश्चन या फिर हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि भूले ना। ठीक है, क्योंकि देखिए इस पे बहुत अभी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उस पर भी इनके क्वेश्चंस थे और जिन्होंने पढ़ा होगा उनका तो हो जा रहा था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे अच्छी बात कि ये इस बार जो ऑब्जेक्टिव आई थी वो चैप्टर वाइज थी, तो इस पर ये समझ में आ रहा था कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर उसी से रिलेटेड आप लोग जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जब हम लोग एमसीक्यू लगा रहे थे, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था और दूसरा क्या आया था, योग वाला था कि कितना योग होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग देख लेते हैं। पहला इस पे दिया गया शिक्षक का शैक्षिक स्तर। ठीक है, तो अंक कितना होना चाहिए, 50। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के शैक्षिक स्तर को याद कर लीजिए और दूसरा हो जाएगा अध्यापक के सहायता। अब अध्यापक के लिए सहायता दोनों में कितना है, ठीक है, कितना हो गया, 50-50 हो गया। तो दो चीज याद करिए, पहला क्या हो जाएगा शिक्षक का शैक्षिक स्तर, दूसरा क्या अध्यापक के लिए सहायता। देखिए दोनों टीचर्स हो जाएगा, तो कितना कितना हो गया, 50-50 हो गया। फिर सेकंड इस पे दिया गया यांत्रिक साज सज्जा व मूल्य। ठीक है, यांत्रिक साज सज्जा व मूल्य, तो इस पे कितना है, 100 है। ठीक है, इजी है। अब देखिए एक बार में तो याद नहीं होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सेकंड में क्या हो गया, यांत्रिक साज सज्जा व मूल्य। थर्ड में देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक का आप सबसे ज्यादा देखिए सबसे बड़ी स्पेलिंग है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 300, सीधे सीधे आप हटा दिए 300। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। अब देखिए पाठ्य पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में आ जाएगा, उस कितना हो जाएगा, 250 हो गया। फिर है साहित्यिक शैली। ठीक है, साहित्यिक शैली कितना है, 110, और अधिगम से क्रियाएं जो हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने भी मार्क्स को, जैसे हम लोग का भी मार्क्स दिए मतलब कि इस पे आएंगे तो उस पर भी ऐसे ही आप लोग कंपेयर करके थोड़ा सा ऐड वैड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया शिक्षक का शैक्षिक स्तर, इसमें कितना दिया गया, 50, और फिर इसके बाद है यांत्रिक साज सज्जा व मूल्य 100 हो जाएगा, और फिर इसके बाद है मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। तो देखिए मनोवैज्ञानिक मैंने क्या बताया है कि सबसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 300 हो गया। फिर इसके बाद पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो सेकंड नंबर में हम लोगों ने कर दिया। फिर इसके बाद है साहित्यिक शैली, तो इसका क्या हो जाएगा, 110, और फिर अधिगम क्रियाएं कितना हो जाएगा, 140, और शिक्षक और अध्यापक दोनों एक ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो शिक्षक का शैक्षिक स्तर और अध्यापक के लिए सहायता 50, और इन सब का जो योग है, योग कितना हो जाएगा योग कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो योग भी याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है हाँ भारतीय पब्लिकेशन। ठीक है, जो इंडियन पब्लिकेशन है, कुछ पत्र पत्रिकाएं व जर्नलों का जो नाम है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस पे दिया गया है, पहला ही है विज्ञान शिक्षक। ठीक है, दूसरा है विज्ञान लोक, फिर है विज्ञान प्रगति। तो देखिए अब इस पे क्या होता है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडियन है कौन सा फॉरेन का है, तो आप लोग याद रखिएगा विज्ञान से अगर स्टार्ट हो रहा है वो इंडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया, विज्ञान शिक्षक, कैसा है, पाक्षिक है और अंग्रेजी है। कहाँ से प्राप्ति हुई, तो ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से हुआ इसका। फिर इसके बाद विज्ञान लोक जो कि है मासिक है, हिंदी में है। ये कहाँ से है, मेहरा न्यूज़पेपर्स आगरा सेकंड।
ठीक। फिर इसके बाद है विज्ञान प्रगति मानसिक हिंदी, ये कहाँ से है, इंडियन प्रेस लिमिटेड और इलाहाबाद। यही वाला क्वेश्चन जो क्या था एमसीक्यू में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा था। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इस पे दिया गया है साइंस टुडे, जो कि है मासिक है और अंग्रेजी में है, ये भी कहाँ से है, दिल्ली में है। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इस पे दिया गया है स्कूल साइंस, जो है त्रैमासिक अंग्रेजी में, और प्राइमरी टीचर जो कि है त्रैमासिक अंग्रेजी में। दोनों एनसीईआरटी दिल्ली से हैं। एक क्वेश्चन ये भी करा था कि कौन सा एनसीईआरटी का नहीं है, तो एनसीईआरटी वाला आप याद रखिए, बाकी फिर उसको हटाने वाला जो होगा एलिमिनेट कर लिया जाएगा। तो 5th क्वेश्चन नंबर और 6 मतलब 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में क्या दिया गया है, स्कूल साइंस और प्राइमरी टीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आ सकता है ये। तो स्कूल साइंस और प्राइमरी टीचर दोनों कैसे हैं, इंग्लिश में है और त्रैमासिक, और दोनों कहाँ से या प्रकाशित होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी नई दिल्ली। ठीक है। फिर इसके बाद है इनटू स्पेस, ये भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं बायो में भी और साइंस में भी। इनटू स्पेस द्विमासिक है और अंग्रेजी में है, तो इसका जो संचालन है या फिर पब्लिकेशन होता है तो स्पेस एजुकेशन सेल नवरंगपुर या फिर अहमदाबाद। ठीक है। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, द्विमासिक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनटू स्पेस कैसा मतलब कि पत्रिका है, तो द्विमासिक पत्रिका है और इंग्लिश में है। ठीक है। और फिर इसके बाद फॉरेन का देख लेते हैं। फॉरेन में पहला क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है हमारा साइंस टीचर है, और ये कैसा है, मासिक है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, या फिर बनाया जाता है या फिर पब्लिक होता है, तो नेशनल साइंस टीचर एसोसिएशन से कनेक्टिकट एवेन्यू वाशिंगटन। ठीक है। फिर इसके बाद साइंस जो कि है साप्ताहिक, इंपॉर्टेंट था ये भी, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांस मैटर्स ऑफ साइंस एच स्ट्रीट वाशिंगटन। फिर है साइंटिफिक अमेरिकन मासिक है, मेडिसिन एवेन्यू 415 न्यूयॉर्क, ऑफ ए साइंस इन द होम पिटमैन्स एंड कंपनी, और फिर है वंडर्स ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस, और साइंस इन द सिटी है पिटमैन्स एंड कंपनी, ये पिटमैन एंड कंपनी वाला था। और फिर न्यू ट्रेडर्स इन बायोलॉजी टीचिंग। ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनेस्को। ठीक। तो एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस की। देखिए साइंस से जितने, देखिए साइंस से टीचर हो गया, साइंस हो गया, साइंटिफिक अमेरिकन हो गया, अमेरिकन से सीधे सीधे लग रहा है कि यहाँ फॉरनर ही होगा। फिर इसके बाद साइंस इन द होम हो गया, वंडर्स ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी हो गया, साइंस इन द सिटी हो गया, और न्यू ट्रेड्स इन बायोलॉजी टीचिंग हो गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा इंडियन है, कौन सा फॉरनर है। ठीक है, फॉरेन का है। तो जब सब याद रहेंगे तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हिंट के लिए मैंने बताया है कि विज्ञान जहाँ आएगा वो आप सीधे क्या कर देंगे, उसको इंडियन हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 2 और है, स्कूल साइंस और प्राइमरी टीचर, ये भी मैंने बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी कहाँ चलती है, इंडिया में हो जाएगा। और फिर इसके बाद है इनटू स्पेस, 2 से याद रखिएगा, इनटू स्पेस, ये भी कहाँ से हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। तो कुछ इंडियंस याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि फॉरेन वाले थोड़ा सा ईजी नहीं है, देखिए साइंस सब में लिखा हुआ है, तब भी फिर भी कन्फ्यूज़न तो हो ही जाएगी। तो चलिए बस एक साइंस वाला आप याद रखिएगा, ये साइंस टुडे है। जो साइंस टुडे है वो दिल्ली से है और मासिक है अंग्रेजी में है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बाकी तो किसी में साइंस नहीं है, ये स्कूल साइंस है, बट ये एनसीईआरटी पे ही आ जाएगा ये। ठीक है। तो याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछा ही जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।